बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन को निशाना बना सकते हैं पुतिन। पुतिन के करीबी सांसद येवगेनी पोपोव ने लिस्ट बना ली है और ब्रिटेन के शहरों की इस लिस्ट के बारे में होगी इंफॉर्मेशन आपके सामने। ब्रिटेन के 7 शहरों में परमाणु हमले की प्लानिंग को लेकर बड़ा खुलासा। ब्रिटिश अखबार द सन के हवाले से यह खबर आखिर है क्या, इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में इनपुट होगा आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है मनीष, इसी को लेकर करूंगी सवाल। ये आखिर प्लानिंग है क्या, और प्लानिंग ब्रिटेन के शहरों की ये लिस्ट जो बनाई जा रही है, परमाणु हमले की प्लानिंग को लेकर क्या बड़े खुलासे इस रिपोर्ट में हो रहे हैं। द सन के मुताबिक रूस ब्रिटेन को टारगेट करना चाहता है। ब्रिटेन के शहरों पर परमाणु मिसाइलों से हमला हो सकता है। रूस से ब्रिटेन की दूरी करीब 2000 किलोमीटर की है। अब मैप के जरिए इंफॉर्मेशन वॉल का सीधे रुख करते हुए आपको बताएंगे कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो उस युद्ध का रूप होगा क्या। मनीष, इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे ज्वाइन करिए, क्योंकि ये बड़ी खबर सामने आई है कि क्या पुतिन ब्रिटेन पर अटैक करेंगे। ये खबर आखिर है क्या, और ये जो इंफॉर्मेशन वॉल पर मैप की लोकेशन के आधार पर इस दूरी का मैंने जिक्र किया है, आपको बता दें ब्रिटेन के मैप के जरिए ये समझना भी आगे बहुत जरूरी हो जाएगा कि रूस ब्रिटेन के किन किन 6 शहरों को लिस्ट कर चुका है। अटैक का ये प्लान है क्या, लिस्ट के मुताबिक कौन कौन सी वो लोकेशंस है। मैप के हवाले से इंफॉर्मेशन और सवाल मनीष आपसे, क्योंकि इंफॉर्मेशन के मुताबिक स्कॉटलैंड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन और साथ ही डेवनपोर्ट नेवल बेस के साथ साथ पोर्ट्समाउथ के साथ साथ खबर है केंट को लेकर, जो कि चैथम डॉकयार्ड बताया जा रहा है। ये लिस्ट आखिर है क्या, ये प्लान आखिर है क्या, और सवाल ये कि पुतिन के निशाने पर ब्रिटेन क्यों। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटेन की भूमिका क्या है। रूस यूक्रेन युद्ध में अगर आप देखें तो क्रीमिया पुल को जब उड़ाया गया तो उसमें ब्रिटेन की साफ एक्टिव भूमिका थी। आज जब ब्रिटेन की तरफ से जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी गई है उसके जरिए रूस के अंदर खाने में लगातार हमले हो रहे हैं, तो इसलिए रूस में ब्रिटेन के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी नाराजगी है। अब वो अमेरिका तक तो हमला कर नहीं सकते, तो अक्सर रूस के पॉलिटिशियन, पुतिन के करीबी ये बात बेधड़क कहते हैं कि अगर ब्रिटेन यही करता रहा तो हम ब्रिटेन पर हमला करेंगे, हम जब चाहें ब्रिटेन को खत्म कर देंगे। बल्कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे तब भी जब उनके एक बयान के पलटवार करते हुए मेडवेदेव ने कहा था हम जब चाहें लंदन को 2 मिनट में उड़ा सकते हैं, तो उसी के क्रम में ये सब लिस्ट है कि हम जब चाहें लंदन को उड़ा सकते हैं, बर्मिंघम को उड़ा सकते हैं, मैनचेस्टर को उड़ा सकते हैं, तो इस तरह की लिस्ट बताई जाती है। अब क्या क्रेमलिन ऐसा करेगा, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में रूसोफोबिया जो ब्रिटेन में मौजूद है वो न सिर्फ ब्रिटेन के सरकार में बल्कि ब्रिटिश मीडिया में भी साफ तौर पर दिखाई देता है। और आप देखिए ना, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री आए, उन्होंने आकर सबसे पहला काम क्या कि यूक्रेन को हम मदद देते रहेंगे, रूस के साथ हम लड़ाई जारी रखेंगे। तो आखिर रूस भी तो पलटवार करने के लिए सोचेगा, वही कुछ यहाँ होता दिख रहा है। अब ये ट्रेडिशनल एनिमी कहा गया है सर इस रिपोर्ट के आधार पर। शैलेंद्र सर, सवाल आपसे कर रही हूँ, इस पर इतना स्पेशल अटेंशन जिस टाइम पर दिया जा रहा है, सीधा न्यूक्लियर प्लानिंग के तहत खुलासा, ये पोस्चरिंग तो नहीं हो सकती सर? अगर आप इस बात को लॉजिकली एनालाइज करें और इंटरनेशनल स्ट्रेटजी के अंदर एनालाइज करें तो आप ये ज़रूर पाएंगे कि रशिया ब्रिटेन को टारगेट क्यों कर रहा है। क्योंकि ब्रिटेन जो है वो यूक्रेन में मॉरल सपोर्ट दे रहा है, इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है, वेपन सिस्टम सपोर्ट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। अब बात आएगी कि क्या यूएस भी तो दे रहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं। रशिया को और पुतिन को बड़े अच्छे से पता है कि अगर वॉर एस्केलेट करनी है तो रशिया को टारगेट करना पड़ेगा यूएस। लेकिन अगर टारगेट यूएस छोड़कर कहीं भी हुआ, यूएस का रिस्पांस वो नहीं होगा जो उसकी अपनी भूमि पर होता है, क्योंकि उनकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। सो आप अगर ये टारगेट्स भी जो सिटीज सेलेक्ट करी गई हैं आप देख रहे हैं, वो पूरे ब्रिटेन को कवर करता है। क्यों? क्योंकि इसी में आता है प्रोपेगेंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अगर सबको सब कुछ पता है तो फिर डर किस बात का। तो लेकिन आपको दिखाया ये वल्नरेबल सिचुएशन में डालने की कोशिश की है ना सर? नहीं, मैं भी यही कह रहा हूं कि उसमें दिखाया यही जाता है कि यस, हमने आपके 10 टारगेट चूज करे हैं, 10 में से कहां हम स्ट्राइक करेंगे ये हमारी काबिलियत है। जहां तक डिस्टेंस का बात है, ये एक ब्रिटिश जर्नल ने एक्सेप्ट किया है कि क्रूज मिसाइल्स जो रशिया से चलेंगी वो बहुत ज़्यादा समय लेंगी, तो 45 से 90 मिनट का, डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ से फायर करी जाती है। बट साथ ही साथ रशिया के पास कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर की इन एयर, सी एंड लैंड, तीनों तरफ से। तो इसलिए पिन पॉइंटेडली कभी कोई नहीं डिस्कवर कर पाएगा कि कौन सी जगह से कौन सी जगह कौन सी मिसाइल आएगी या जाएगी। अबव ऑल
उसको पता है रशिया को कि ब्रिटिशर्स अपने आप में बहुत सेंसिटिव हैं Right. कि हमारा लॉसेस ऑफ मैन पावर नहीं होना चाहिए। Understood, सो sir. बेस्ट इज कि वहां स्ट्राइक करो जहां पर ऑलरेडी उनका मोराल, उनका जो एथॉस है Right. अपनी मैन पावर को बचाने वाला, फिलहाल किस वहां तरीके डेंजर से करो। रूस अभी बैटलफील्ड में पिन पॉइंट टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दे रहा है, उसके बारे में एक और बड़ी खबर है, क्योंकि खार्किव के वोवचांस्क की अब विध्वंसक तस्वीरें आपके सामने होंगी, जहां पूरी तरीके से तबाह हो चुके वोवचांस्क शहर की ये तस्वीर देखिए। बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। शहर के कई हिस्सों से अभी भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जिस तरीके से यूक्रेन का वोवचांस्क खंडर में तब्दील हो चुका है, अब हमलों को कैसे अंजाम दिया गया है, कैसे इस बैटलफील्ड में, इस युद्ध क्षेत्र में वोवचांस्क को लेकर यह तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। साफ है कि बैक टू बैक हुए हमले के बाद यह पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन का वोवचांस्क कैसे खंडर बना, इंफॉर्मेशन आपके सामने। वोवचांस्क में सबसे विध्वंसक युद्ध जारी है और रूस के हमले में रिहायशी इलाके भी कैसे तबाह हो चुके हैं। हालांकि खंडर में तब्दील पूरे इलाके की तस्वीर तो आप देख रहे हैं। 20,000 लोगों ने शहर से पलायन कर लिया है। अब तक करीब 300 लोगों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। ऊंची ऊंची इमारतों से अभी तक धुआं निकलता नजर आ रहा है। शहर की कोई भी सड़क सही सलामत नहीं बची है।